साथियों नमस्कार। रस सूत्र की व्याख्या पर मेरा व्याख्यान चल रहा है। इससे पूर्व के की व्याख्या में मैंने भट्टलोलट के मत को आपके सामने रखा था। आज की व्याख्या में श्री शंकुक के मत को प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है आपको अच्छा लगेगा और श्री शंकुक के मत की समस्त अवधारणाएं आपको समझ में आ जाएंगे। हम सब ने पढ़ लिया है कि रस सूत्र क्या है। रस सूत्र को पुनः मैं पुनरावृत्ति करा रहा हूं। विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, यह नाट्यशास्त्र का है। और इसके भाव को यदि हम समझने का प्रयास करें तो एक सर्कल बन जाता है जिसमें स्थायी भाव मुख्य है, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव और व्यभिचारी भाव मिलकर के स्थायी भाव के साथ जब मिलते हैं तब रस की निष्पत्ति होती है। ऐसा इस रस सूत्र का भाव है। यहां प्रश्न एक खड़ा हुआ कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, सात्विक भाव स्थायी भाव के साथ किस तरह मिलते हैं, उनके संयोग की क्या प्रक्रिया है। और इसी की व्याख्या प्रमुख 4 आचार्यों ने की है। उन्हीं में आज का हमारा व्याख्यान श्री शंकुक के ऊपर है, दूसरे आचार्य के ऊपर है। पहले भी हमने चर्चा कर ली है कि इस रस सूत्र में मुख्य रूप से 2 पद व्याख्येय हैं, संयोगात और रस निष्पत्ति ही। इन दोनों को लेकर के आचार्यों का मतभेद रहा है और 4 आचार्य रहे हैं। पहले बता चुका हूं, आचार्य भट्टलोलट, श्री शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्ता। श्री शंकुक का मत नाट्यशास्त्र में, काव्यानुशासन में, अभिनव भारती टीका नाट्यशास्त्र की टीका है, लोचन टीका ध्वन्यालोक की टीका है और काव्य प्रकाश में मिलता है। तो हम देखते हैं कि संयोग पद का अर्थ आचार्य शंकुक क्या करते हैं और निष्पत्ति पद का क्या अर्थ करते हैं। तो देखिए, जब हम टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो वहां संयोग पद का अर्थ हमें जो ज्ञात होता है वह है अनुमाप्य अनुमापक भाव संबंध। अर्थात श्री शंकुक संयोग का अर्थ अनुमाप्य अनुमापक भाव संबंध करते हैं और निष्पत्ति का अर्थ अनुमान करते हैं, या यो कहें अनुमिति कहते हैं। इन दोनों पदों को मिलाकर के जब हम रस सूत्र का अर्थ देखते हैं तो क्या बनता है, स्थायी भाव के साथ विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव और व्यभिचारी भाव का अनुमाप्य अनुमापक भाव संबंध होने पर रस का अनुमान होता है। अर्थात श्री शंकुक रस का अनुमान मानते हैं। भट्टलोलट ने उत्पत्ति स्वीकार किया था कि रस उत्पन्न होता है। श्री शंकुक को उत्पत्ति स्वीकार्य नहीं है, तो इसलिए वो कहते हैं रस का अनुमान होता है। जब हम काव्य प्रकाश, आचार्य मम्मट प्रणीत काव्य प्रकाश को पढ़ते हैं तो वहां उन्होंने अनुमाप्य अनुमापक भाव संबंध के लिए गम्य गमक भाव संबंध का प्रयोग किया है। तो जब हम इस अर्थ पर विचार करते हैं, जो ये रस सूत्र का अर्थ निकल कर आया, इस पर विचार करते हैं तो क्या पता चलता है कि रस क्या है, अनुमेय है। रस का अनुमान होता है, इसलिए वह क्या है, अनुमेय है। और इसके अनुमान का साधन क्या है, तो विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव और व्यभिचारी भाव रस के अनुमान के साधन हैं और इन्हीं साधनों के बल से सहृदय रस का अनुमान करता है। श्री शंकुक स्वयं स्वीकार करते हैं कि नट कृत्रिम विभाव आदि का अभिनय करता है। नट जिन विभाव आदियों का अभिनय मंच पर प्रस्तुत करता है वे विभाव आदि वास्तविक नहीं होते हैं, कृत्रिम होते हैं। वास्तविक और कृत्रिम में क्या है, यहां कहने का तात्पर्य है कि जो विभाव आदि काव्य में वर्णित होते हैं वे विभाव आदि वस्तुतः नट के नहीं होते, मूल पात्र के होते हैं, अनुकार्य के होते हैं।
इसलिए वह नट का स्वाभाविक विभावादि नहीं है और उसका वह अभिनय करता है। तो इस प्रकार कृत्रिम विभावादि का अभिनय वो नहीं कर रहा है, लेकिन वो कृत्रिम विभावादि कैसे प्रतीत होते हैं? वास्तविक जैसे समझे जाते हैं। कौन समझता है वास्तविक उसको? तो सहृदय सामाजिक जो मंच पर अभिनीत नाटक को देखता है वह सामाजिक है, उसको कृत्रिम नहीं समझता। या यूं कहें काव्य में जो पाठक होता है, पढ़ता है, वह उसको कृत्रिम नहीं समझता, उसको वह वास्तविक समझ लेता है। क्योंकि जब तक वह वास्तविक नहीं समझेगा तब तक उसको रसानुभूति नहीं होगी, तो इसलिए कहते हैं उसको वास्तविक समझ लेता है। अब यहां प्रश्न खड़ा होता है कि श्री शंकुक के मत में रति आदि भाव का स्थान कहाँ है, वो कहाँ स्थिर रहता है? तो भट्ट लोलट के समान ही श्री शंकुक रत्यादि भावों की स्थिति अनुकार्य मूल पात्र में मानते हैं। राम, सीता, दुष्यंत, शकुंतला, अर्जुन, भीम आदि जो मूल पात्र हैं अपने काल के, उन पात्रों में ये भी वैसा ही मानते हैं जैसा भट्ट लोलट मानते हैं। बस दोनों में क्या भेद हो जाता है कि श्री शंकुक रस का अनुमान मानते हैं कि सहृदय नट में रस का अनुमान करता है, और रस का अनुमान होने के कारण ही श्री शंकुक के मत को रसानुमीतिवाद या अनुमीतिवाद कहते हैं। इसलिए इनका मत क्या कहलाता है? रसानुमीतिवाद या अनुमीतिवाद कहते हैं। श्री शंकुक अपने अनुमीतिवाद को प्रतीति भी कहते हैं। जब टेक्स्ट पढ़ेंगे आप तो वहां आपको प्रतीति मिलेगा। लेक्चर बोझिल ना हो जाए इसलिए मैंने यहां पर टेक्स्ट प्रेजेंट नहीं किया है। श्री शंकुक अपने मत के समर्थन में बताते हैं कि संसार में 4 प्रकार की प्रतीतियां होती हैं। लौकिक प्रतीतियां 4 प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी प्रतीति है? तो सम्यक प्रतीति, मिथ्या प्रतीति, संशय प्रतीति और सादृश्य प्रतीति। सम्यक प्रतीति किससे कहते हैं इसको भी हम जान लेते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को आपने देखा और आपने बड़ी स्पष्टता के साथ स्वीकार किया कि वह व्यक्ति वही है, फला व्यक्ति फला है, अर्थात मार्ग में जो जा रहा है वह मेरा दोस्त मोहन है, वह राम है। यदि हम ऐसा निर्णय कर लेते हैं तो ऐसी प्रतीति को सम्यक प्रतीति कहा जाता है। जिस व्यक्ति को हम देख रहे हैं उसमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहता है, तब यह प्रतीति सम्यक प्रतीति कहलाती है। जो पुस्तक में उदाहरण दिया गया है कि राम को देख करके यह निर्णय करना कि यह राम ही है या यह ही राम है, जब ऐसी प्रतीति होती है तब उस प्रतीति को हम सम्यक प्रतीति कहते हैं। इसके बाद एक प्रतीति होती है मिथ्या प्रतीति। आपने किसी व्यक्ति को जाते हुए देखा और आपको भ्रम हुआ उसकी कद काठी को देख करके कि यह मेरा दोस्त है, लेकिन थोड़े ही बाद और स्पष्टता हो गई और आपने कहा कि नहीं यह मेरा दोस्त नहीं है, यह फला व्यक्ति नहीं है। तो ऐसी प्रतीति को हम मिथ्या प्रतीति कहते हैं, जो पहले हमें वास्तविक सा लगता है लेकिन बाद में वह अवास्तविक हो जाता है। ऐसी प्रतीति मिथ्या प्रतीति कहलाती है। टेक्स्ट में जो उदाहरण है, पहले यह राम है ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन कुछ ही क्षण में अन्य प्रमाणों के आधार पर सिद्ध हो जाता है कि यह राम नहीं है। तो ऐसी प्रतीति को हम मिथ्या प्रतीति कहते हैं। इसी तरह प्रतीति की तीसरी कोटि है संशय प्रतीति। किसी को आपने देखा और आपको कंफ्यूजन हो गया कि यह वह है या वह नहीं है, वह मेरा दोस्त है या नहीं है। स्पष्टता आपके मस्तिष्क में नहीं है, आप संशय की स्थिति में हैं, तो उसको हम संशय प्रतीति कहते हैं। यहां क्या उदाहरण है? यह राम है या राम नहीं है। तो ऐसी जो प्रतीति होगी हमें किसी को देख करके कि यह राम है अथवा राम नहीं है, तो ऐसी प्रतीति को हम क्या कहेंगे? संशय प्रतीति।
इसके बाद सादृश्य प्रतीति, प्रतीति की चतुर्थ कोटि है, जिसमें हम किसी को देखकर कहते हैं कि यह वह तो नहीं है लेकिन उसके समान है। आकृति में, कद काठी में समानता देखने के कारण आप कहते हैं कि फला व्यक्ति मेरा दोस्त तो नहीं है लेकिन मेरे दोस्त जैसा दिखता है, लगता है। तो ऐसी प्रतीति को हम सादृश्य प्रतीति कहते हैं। किसी को देख करके यह कहना कि यह राम नहीं है लेकिन राम जैसा है, राम के समान है, तो ऐसी प्रतीति को हम सादृश्य प्रतीति कहते हैं। इस तरह से चार प्रकार की प्रतीतियां संसार में प्रचलित हैं, होती हैं। श्री शंकु कहते हैं कि जब हम नट में रस का अनुमान मानते हैं कि नट में रस का अनुमान होता है, तो इनमें से चारों में से कोई प्रतीति नहीं होती है। नट में जो रस की प्रतीति है वह सम्यक प्रतीति नहीं है, मिथ्या प्रतीति नहीं है, संशय प्रतीति नहीं है और ना ही सादृश्य प्रतीति है। मैं इसको और स्पष्टता के साथ दिखा दूं कैसे नहीं है। तो नट क्या करता है? राम बनता है। कोई पात्र है, मान लीजिए भवभूत के उत्तर रामचरितम का अभिनय हो रहा है, तो कोई नट राम बना, कोई नटी सीता बनी। तो उस नट को, नटी को देख करके यदि ऐसी प्रतीति हो कि यह वह ही राम है जो त्रेता युग में थे, तो ऐसी प्रतीति सम्यक प्रतीति होगी। लेकिन ऐसी प्रतीति तो यहां होती नहीं है, तो यह सम्यक प्रतीति नहीं है। नट में जो राम की प्रतीति होती है, सहृदय महसूस करता है कि यह राम है, यह सीता है, लेकिन यह प्रतीति सम्यक नहीं कही जाएगी, क्योंकि नट जो राम और नटी जो सीता बनी है वह त्रेता युगीन राम और सीता नहीं है, तो सम्यक प्रतीति नहीं हुई। मिथ्या प्रतीति है क्या? तो जो सहृदय सामाजिक अभिनय को देख रहा होता है, यदि उसको पता चल जाए कि यह राम नहीं है, तब तो उसको रसास्वादन होगा ही नहीं। उत्तर रामचरितम नाटक देखने आया और पता चला कि इसमें राम नहीं है नट, तो वह चला जाएगा उठ करके। तो ऐसी स्थिति भी नहीं होती है। तो इसलिए ऐसी प्रतीति को हम मिथ्या प्रतीति भी नहीं कहेंगे। पहले ऐसा नहीं है कि देखता है नट तो राम है, कुछ देर बाद उसको पता चला कि नहीं नहीं ये राम नहीं है तो नट है, ऐसी प्रतीति भी नहीं होती है। जब तक वो देखता रहता है तब तक ऐसी प्रतीति नहीं होती। इसलिए वह प्रतीति मिथ्या प्रतीति भी नहीं है। संशय भी नहीं है कि यह राम है अथवा नट है, ऐसी प्रतीति भी नहीं होती, इसलिए वह संशय प्रतीति नहीं है। और नट के बारे में धारणा भी नहीं बनती कि यह राम के समान है, इसलिए ऐसी प्रतीति सादृश्य प्रतीति भी नहीं है। तब श्री शंकु कहते हैं कि यह इन चारों प्रतीतियों से भिन्न चित्र तुरग न्याय से होने वाली प्रतीति है। अब प्रश्न उठता है, चित्र तुरग न्याय से कैसे प्रतीति होती है? तो इसको एक उदाहरण से समझाया जा सकता है। तुरग का अर्थ होता है घोड़ा, चित्र में बनाया गया घोड़ा। ऐसे समझिए लकड़ी का अश्व बनाया गया है, खिलौना, और वह बच्चे को दे दिया गया। बच्चा क्या करता है? उस अश्व को, चित्र में बने हुए अश्व को वास्तविक अश्व मान लेता है, जबकि वो वास्तविक नहीं है। बच्चे के लिए वह मिथ्या भी नहीं है, बच्चे के लिए वह संशय भी नहीं है, और बच्चे के लिए सादृश्य भी नहीं है। तो बच्चा उसको अश्व मान लेता है और उसमें अश्व को देख करके, घोड़े को देखकर जो आनंद की अनुभूति होती है वह अनुभूति करने लगता है। ठीक उसी प्रकार से श्री शंकु कहते हैं कि जब नाटक देखा जाता है तब नट वास्तविक राम नहीं होता, लेकिन सहृदय जब तक
नाटक को देख रहा होता है तब तक उसको वह नट वास्तविक राम प्रतीत होता है, जबकि वह वास्तविक राम नहीं है। इसलिए उसको उसी नट में राम की अनुभूति होती है और रामगत रत्यादि भावों का रस के रूप में अनुमान वह कर लेता है। यह है चित्र तुरग न्याय। इन्होंने एक नई संकल्पना दी चित्र तुरग न्याय की। अब हम देखते हैं कि भाई देखो रसानुभूति कैसे होगी। यहां पर चित्र तुरग न्याय तो आपने बता दिया, ये भी बताया कि जो काव्य में वर्णित विभावादि अनुभाव व्यभिचारी भाव हैं वे न नट के हैं न वास्तविक राम के हैं, तो फिर इसका अनुभव सहृदय रस के रूप में कैसे करेगा। तो इसके संदर्भ में हमें रसानुभूति की प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता है कि देखिए रत्य आदि भाव जो हैं वो नट में नहीं होते, नट स्वयं अनुकार्य नहीं होता, मूल पात्र नहीं होता, जो विभाव आदि हैं वे भी उसके नहीं होते, परंतु वो क्या करता है, ट्रेनिंग लेता है, उसको शिक्षा दी जाती है डायरेक्टर के द्वारा, निर्देशक के द्वारा, वह उसका बार बार अभ्यास करता है और अभ्यास करते करते उसमें क्या होता है, अभिनय चातुरी आ जाती है। तो इन तीनों के कारण शिक्षा, अभ्यास और अभिनय चातुरी के कारण वह विभाव आदि का काव्य में जो वर्णन है उसका ऐसा अभिनय करता है कि उसके अपने हो। कैसा अभिनय, राम के विभाव आदि का नहीं, बल्कि ऐसा अभिनय करता जैसे वे उसके अपने हों। और सहृदय भी उन विभाव आदियों को क्या मान बैठता है कि ये विभाव आदि नट का है, किसी और का नहीं है, ये राम का है, जो नट राम बना है अर्थात राम का है, नट का नहीं है, ऐसा मान लेता है। और इस प्रकार सहृदय अपनी वासना, देखिए दो धाराएं चल रही हैं, एक तरफ सहृदय की वासना है, दूसरी तरफ नट के द्वारा विभाव आदियों का जो प्रस्तुतिकरण है उसमें जो सौंदर्य उत्पन्न होता है, उस वस्तु सौंदर्य बल से अनुकार्य में मूल पात्र में विद्यमान स्थायी भाव का अनुमान सहृदय कर लेता है और वह रस के रूप में उसका आनंद उठाता है। इसी को श्री शंकुक ने रस चार्वणा कहा है, यही रसानुभूति की प्रक्रिया है। और यहां तक हम पाते हैं कि यही मूल बातें श्री शंकुक के मत का है। अब हम थोड़ी समीक्षा कर लेते हैं कि शंकुक के मत में क्या गुण और दोष है। तो देखिए पहली बात, श्री शंकुक और भट्टलोलट दोनों ही रत्यादि स्थायी भाव की स्थिति कहां मानते हैं, अनुकार्य में मानते हैं, मूल पात्र में मानते हैं। भट्टलोलट अनुकार्यगत रत्यादि स्थायी भाव की रस में परिणति भी अनुकार्य में मानते हैं। यहां ध्यान दीजिए इस लाइन को, वो क्या मानते हैं कि रत्यादि भाव मूल पात्र में ही रस रूप में परिणत हो जाता है, जबकि शंकुक क्या मानते हैं, मूल पात्र में नहीं, सामाजिक में वे रत्यादि भाव रस के रूप में परिणत होते हैं। एक महत्वपूर्ण देन है रस सिद्धांत की व्याख्या में, यह श्री शंकुक का एक महत्वपूर्ण देन माना जाएगा कि वे सामाजिक तक आ गए। श्री शंकुक सामाजिक का नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनकी दृष्टि में सामाजिक का कोई महत्व नहीं है, लेकिन शंकुक ने सामाजिक को महत्व दिया और बताया कि रसानुभूति वही करता है और उसमें रस की अनुमिति होती है। भट्टलोलट क्या मानते हैं कि सामाजिक नट में अनुकार्य का आरोप कर लेता है, अनुकार्य पर, क्षमा करें, नट पर अनुकार्य का आरोप होता है। जैसे रज्जु पर सर्प का आरोप होता है, उसी प्रकार से भट्टलोलट मानते हैं कि नट में अनुकार्य का आरोप होता है। लेकिन श्री शंकुक इससे आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं कि अनुमान करता है, सहृदय नट में
रत्यादि भावों का अनुमान करता है। तो हम देखते हैं कि दोनों नट आदि के विभाव आदि को कृत्रिम मानते हैं, लेकिन एक नट में अनुकार्य का आरोप मानता है, दूसरा आरोप नहीं मानता है, उसको अनुमान मानता है। अब यह एक प्रश्न खड़ा होता है कि देखिए, भट्ट लोलट ने स्वयं श्री शंकुक ने स्वयं स्वीकार किया है कि नट जिन विभाव आदियों का अभिनय करता है वे तो कृत्रिम होते हैं। तो क्या कृत्रिम विभाव आदि से रसानुभूति हो सकती है? जब रसानुभूति होती है तो कैसी होती है? वास्तविक होती है। और यहां वे क्या स्वीकार कर रहे हैं? कृत्रिम विभाव आदि। ऐसी स्थिति में कृत्रिम विभाव आदि से रसानुभूति नहीं हो सकती, यह हमें ध्यान रखना है। अब प्रश्न उठता है, क्या रस का अनुमान हो सकता है? समझने की कोशिश करें। जब हम रसानुभूति करते हैं तो वह रसानुभूति कैसी होती है? प्रत्यक्ष रसानुभूति होती है। लेकिन अनुमान में विषय का ज्ञान कैसा होता है? परोक्ष ज्ञान होता है। धुआं को देखकर हम अग्नि का ज्ञान करते हैं, अग्नि हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं होती है। तो रस को अनुमान मानना ठीक नहीं है, क्योंकि अनुमान में जो ज्ञान होता है वह परोक्ष ज्ञान होता है, जबकि रस प्रत्यक्ष का विषय है। इसी प्रकार अनुमान की जो प्रक्रिया है यहां, वह प्रक्रिया भी दोषयुक्त है, कृत्रिम हेतु है। विभावादि को क्या माना गया? कृत्रिम हेतु। तो उससे वास्तविक रस का अनुमान कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। तो यहां प्रक्रिया भी दोषयुक्त है, क्योंकि हेतु क्या है? अनुमान का हेतु क्या है? कृत्रिम है। जैसे धूल उड़ रही है अधिक मात्रा में और उसको कोई धुआं समझ ले और अनुमान करे आग के बारे में कि ये धुआं जहां से निकल रही है वहां आग है, तो ऐसा अनुमान क्या होगा? निराधार होगा, गलत होगा। ठीक उसी प्रकार से नट को कोई राम मान ले और ऐसा कहे कि राम के विभाव आदि का सहृदयास्वादन कर रहा है, तो यह अनुकरण की जो प्रक्रिया यहां पर होगी, अनुमान की जो प्रक्रिया यहां पर होगी, वह दोषयुक्त हो जाएगी। अनुकरण की प्रक्रिया भी दोषयुक्त है। अनुकरण करना हम लोग जानते हैं, किसी को देखकर दूसरा व्यक्ति वैसा ही चाल चलन हाव भाव आचरण प्रस्तुत करता है तो उसको हम अनुकरण कहते हैं। अब यहां कहा गया कि नट क्या करता है? मूल पात्र अनुकार्य का अनुकरण करता है, लेकिन अनुकरण कैसे होगा? मूल पात्र ने क्या कभी, नट ने क्या कभी मूल पात्र को देखा? नहीं देखा। यदि हम राम की बात करें तो राम तो त्रेता युग के थे, मूल पात्र को नट ने कभी देखा ही नहीं, तो कैसे उसका अनुकरण करेगा? तो इस तरह अनुकरण की प्रक्रिया भी दोषयुक्त है नट की दृष्टि से। अब सामाजिक की दृष्टि से नट राम का अनुकरण कर रहा है, जैसे यदि हम ऐसा मान लें तो हमें क्या होना चाहिए? दोनों का ज्ञान होना चाहिए, मूल पात्र का, अनुकार्य का भी ज्ञान होना चाहिए। और नट को तो हम देख ही रहे होते हैं, वो अभिनय कर रहा होता है, लेकिन सहृदय जो दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ है उसने कभी राम को देखा नहीं। फिर वो कैसे मानेगा कि यह नट राम का अनुकरण कर रहा है? तो इस तरह अनुकरण की प्रक्रिया भी दोषयुक्त है। सामाजिक अनुकार्य का प्रत्यक्ष किए बिना, तो मूल पात्र राम आदि को देखे बिना नट के द्वारा उसके अनुकरण का बोध कर नहीं सकता। इसी प्रकार नट भी अनुकार्य को देखा ही नहीं है और न उसके विभाव आदि को वास्तविक रूप में जानता है, तो ऐसे में उनका प्रत्यक्ष किए बिना वह अनुकरण कैसे कर सकता? यह हो ही नहीं सकता है। देखो, जैसे हमें कोई कहे कि भाई आप किसी गांव के एक व्यक्ति का अनुकरण करके दिखाओ, हमने तो देखा ही नहीं, तो हम कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। वह स्थिति यहां पर है, क्योंकि हमने उसको देखा नहीं है, तो हम कैसे अनुकरण करेंगे? और अब ये तीसरी बात अनुकरण को लेकर के, अनुकरण किसका हो सकता है? वेशभूषा का आप कर सकते हैं, स्थायी भाव का अनुकरण कर ही नहीं सकते, क्योंकि स्थायी भाव क्या है? चित्त वृत्ति है। किसी की चित्त वृत्ति का अनुकरण करना असंभव है।
एक और बात, किसी व्यक्ति में उत्पन्न हुआ रस और कोई दूसरा व्यक्ति उसका आनंद ले, ये क्या हो सकता है क्या? यह भी नहीं हो सकता। जिसमें रस की उत्पत्ति होगी वही उसका आनंद लेगा। लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है कि रस की उत्पत्ति कहीं और हो रही है और उसका आनंद कोई और ले रहा है। नट में वह उत्पन्न हो रहा है और उसका आनंद सहृदय ले रहा है। तो यह बात भी उचित नहीं है। अब आइए, चित्र तुरग न्याय कितना प्रासंगिक है यहां पर। तो चित्र तुरग न्याय भी रसानुभूति के प्रसंग में असंगत है, उसको मानना ठीक नहीं है। क्यों नहीं? कि चित्र तुरग में सादृश्यता के कारण तुरग की प्रतीति होती है। बालक ने तुरग को पहले देखा है तभी वह उसको तुरग मानेगा, घोड़ा मानेगा। यदि वो घोड़ा नहीं देखा है तो उसको घोड़ा नहीं मान सकता। नट में वैसी सादृश्यता का अभाव है। क्यों? क्योंकि वह अनुकार्यगत रत आदि का प्रत्यक्ष तो किया ही नहीं है। मूल पात्र के रति आदि भावों का उसको कोई नॉलेज नहीं है। मूल पात्र को उसने देखा भी नहीं है, तो उसके हाव भाव आचरण को भी नहीं जान सकता। तो ऐसे में उसके साथ सादृश्यता कैसे स्थापित होगी? दूसरी बात, चित्र बनाना अलग चीज है। घोड़े का चित्र बना सकते हैं हम, हाथी का चित्र बना सकते हैं हम, किसी और पशु का चित्र बना सकते हैं, किसी मूर्त वस्तु का चित्र बना सकते हैं। लेकिन जो अमूर्त है, जिसको हम आंखों से देख नहीं सकते, उसका चित्र बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते ना। अब कोई कहे कि भाई साहब आप हवा का चित्र निर्माण कीजिए, हम नहीं बना पाएंगे। हमारे अंदर क्रोध का भाव है, उसका चित्र बनाइए, क्रोध का चित्र नहीं बन सकता। क्रोध करते हुए व्यक्ति को दिखा सकते हैं हम, लेकिन क्रोध का चित्र नहीं बन सकता। ठीक उसी प्रकार से विभाव आदि कोई आकृति नहीं है जिसका चित्र बनाया जा सके या जिसका अनुकरण हो सके। तो इस तरह यह कहना भी ठीक नहीं है कि चित्र तुरग न्याय से रस की अनुमिति होती है। एक बात, इन सब विवेचनों के बाद हम शंकुक के पक्ष में एक बात कह सकते हैं। वो क्या कह सकते हैं कि नट काव्य के बल पर, काव्य में जो वर्णन किया जा रहा है उसके बल पर अनुकार्य राम और उसके विभाव आदि को जान लेता है। भभूति राम का वर्णन करते हैं तो वह राम को जान जाता है, उसको पढ़ करके, सीख करके, अभ्यास करके, और उनकी विभावादियों को जान लेता है। क्या अर्थ निकला कि नट जिस राम को जानता है वह काव्यगत राम है और नट उसी काव्यगत राम का अनुकरण करता है। लेकिन यहां एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, यदि हम ऐसा मान लें तो जो अनुकार्य राम हैं उनको या किसी और अनुकार्य को, दुष्यंत को, अनुसूया को, प्रियंवदा को, शकुंतला को ऐतिहासिक पात्र नहीं माना जा सकता। उनको तो काव्यगत पात्र माना जा सकता है। और हम कह सकते हैं कि वे पात्र वैसे ही हैं, वे अनुकार्य वैसे ही हैं जैसा कवि वर्णन करता है। तब इनके मत का काफी हद तक समाधान हो सकता है। श्री शंकुक के मत का खंडन आचार्य भट्टतौत ने, जो अभिनव गुप्त के गुरु थे, उन्होंने किया है। और ऐसा स्वीकार किया जाता है कि इनके मत पर, क्योंकि ये अनुमान की बात करते हैं, इसलिए न्याय दर्शन का प्रभाव है। ये न्याय के भी आचार्य थे। तो इस तरह शंकुक का मत मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा है आपको अच्छी समझ आ जाएगी। कहीं कोई शंका रहे तो आप प्रश्न कर सकते हैं। और एक बात पुनः मैं दोहराऊंगा कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं इस तरह आपके लिए नवीन विषयों पर, आपके लिए उपयोगी विषयों पर लेक्चर प्रस्तुत कर पाऊंगा। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया, धन्यवाद।